Hello students, welcome to CL Academy. I am Pranay sir, your science teacher. बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि जितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। मैं उसको एक बार प्रीव्यू करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं मतलब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आप उसको हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड उसका जो सोल्यूशन हमें मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा बच्चों। तो बच्चों अभी हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने पिछले क्लास में कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिटेली डिस्कस किए थे। बस यहीं पे आपको एक बार रिवीजन के लिए मैं फंडामेंटली आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखे थे बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं बच्चों, सिंगल सेल होते हैं एंड ये कैसे होता है, रोड शेप में होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई। जैसे कि आपके क्लास में एक दोस्त होगा और बंटी कैसा है, आपने बोलेंगे सर वो एक ऐसे पतला सा स्केलेटन जैसे दिखता है, वैसे बैक्टीरिया का तो वो शेप होता है ना बच्चों, वैसे ही एग्जैक्टली हम उसको कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे मेंशन हुआ है, मैं उसको बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ सुनते जाइए और रिवीजन करते जाइए, ठीक है। देन हम देखेंगे बच्चों फंगी। फंगी कैसे होते हैं, फंगी एक बच्चों सिंगल सेल मल्टी सेलर होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वो अपना खाना नहीं बना सकते एंड वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। देन बच्चों फंगाई आर के मतलब कैसे होते हैं बच्चों, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसे होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे प्रोटोजोआ, दीज आर सिंगल सेलुलर बच्चों, इनके अंदर एग्जांपल में जाएंगे पैरामीशियम एंड एमोएबा, मतलब दे आर हेल्पफुल भी होते हैं एंड कुछ हमारे लिए मतलब डिजीज भी पैदा करते हैं, मतलब हार्मफुल भी होते हैं। देन हम जाएंगे बच्चों अलगी की तरफ, ये प्लांट लाइक होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड दे आर अपियरिंग ग्रीन, ओके। एंड ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंस होते हैं, वाटर बॉडी में, टू मेंटेन फूड चेन, ओके। देन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट पे जाएंगे बच्चों, होता है वायरसेस। मैंने बताया था बच्चों ये कुछ सेल नहीं होता, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, सेल के अंदर रहते हैं एंड ये दीज आर बेसिकली हार्मफुल, मतलब ये जो वायरस होता है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये डिजीज पैदा करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बच्चों इनका भी कुछ यूनिक शेप होता है, ठीक है। इतने पार्ट हमने कवर किए थे पिछली क्लास में एंड मैं आपको बहुत अच्छे से रिव्यू कर दिया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा होगा। तो अगर सॉरी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम अभी मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। आज हम देखेंगे बच्चों, सर आपने तो बोले कि हम जैसे यहाँ पे अर्थ में रहते हैं, चींटी रहता है, मैं रहता हूँ, मामा रहते हैं, पापा रहते हैं, भैया रहते हैं और हमारे अगल में जंगल है तो वहाँ पे हाथी भी रहता है। हाँ ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ हम जैसे डिफरेंट प्लेस में रहते हैं, डिफरेंट वेराइटी हैबिटेट में रहते हैं, एग्जैक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी हैबिटेट होते हैं बच्चों। मतलब वो हैबिटेट क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं उसको हम हैबिटेट ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक जगह पर रहते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, हैबिटेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ देखेंगे, मतलब ये कहाँ मिलेंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, इन एयर वाटर एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हम जितना भी सब कुछ दिख रहे हैं बच्चों हमारे सराउंडिंग, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, मैंने आपको बताया भी था कि हमारे बॉडी के अंदर, उसके साथ प्लांट बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं बच्चों, मतलब वह सब पाए जाते हैं उनके अंदर भी। दैट मीन्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट क्या हुआ है बच्चों, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है। एंड वो बहुत जगह पे एवरीवेयर अराउंड अस प्रेजेंट होते हैं। दे फ्लोट इन द एयर, मतलब वो एयर पे फ्लोट भी कर सकते हैं। वी ब्रीथ, मतलब जो एयर को हम ब्रीथ करते हैं वहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कैसे, वो वहां पे फ्लोट करते हैं। लिव इन रिवर्स, ponds एंड ओशियंस एंड दे आर सॉरी एंड थ्राइव इन सॉइल एंड ऑल्सो जो मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर भी वो लोग प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ओके, वो लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये हम आपको आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों
ए सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल कैन कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? एक सिंगल ग्राम का भी अगर सॉइल लेंगे ना हम, उसके अंदर कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए होंगे बच्चों? एक या दो नहीं और तीन चार भाई नहीं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ गया? तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों, मेरे साथ रिपीट कीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल। ओके, ये मैंने अभी बताया। देन हम देखेंगे बच्चों इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी मैंने बोला था ना कि प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, इन दोनों के बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। आवर बॉडी इज होम टू ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ देख रहे हो बच्चों? हमारा बॉडी जो है ना, ये घर है किनके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। दे लिव इन आवर गॉट, स्किन एंड माउथ। गॉट मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बच्चों, हम उसको क्या बोलते हैं? गोट बोलते हैं। ओके, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे गोट में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो माउथ में भी प्रेजेंट होता है। तो बच्चों बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बहुत सारे हेल्पफुल भी होते हैं एंड बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। एग्जैक्टली, many of these are helpful bacteria that aid in digestion and protect us from harmful germs। मतलब ऐसे में भी हमारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मफुल नहीं होते बच्चों, बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं। जो किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड हमको प्रोटेक्ट करते हैं किसमें बच्चों? हार्मफुल जर्म्स से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ताकि हमारा बॉडी जैसे डिजीज पे ना जाए, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आके हमें जैसे डिजीज क्रिएट ना कर पाए हमारे अंदर, उसमें भी हेल्प करते हैं। फिर देखेंगे बच्चों एक्सट्रीम कंडीशन। बच्चों एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होगा, मतलब जैसे कि अभी के लिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 45। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा बच्चों बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, दैट मीन्स बहुत हॉट टेम्परेचर होगा या फिर बहुत कोल्ड टेम्परेचर होगा। जैसे कि अभी के लिए कोल्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 15 डिग्री सेल्सियस या फिर -10 डिग्री सेल्सियस या फिर -1 -2 जितना भी। लेकिन मोर देन मतलब -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब लेस देन -100 डिग्री सेल्सियस और मोर देन +100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं, जहां पे हम सरवाइव नहीं कर सकते बच्चों। वो हमारे लिए क्या माना जाता है? एक्सट्रीम कंडीशन माना जाता है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है कि जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने में बहुत दिक्कत होगा, उस टेम्परेचर को, उस कंडीशन को, उसको क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम कंडीशन बोला जाता है। Some microorganisms can survive in extreme places where other life cannot exist। मतलब बच्चों आप इतना सोच सकते हो कि अगर +100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जहाँ पे जैसे कि वाटर बॉईल होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस में, एग्जैक्टली उतने टेम्परेचर में भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो एग्जिस्ट कर पाते हैं। आप सोच के हैरान हो जाएंगे। उसके साथ -100 डिग्री सेल्सियस या फिर -50 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में भी, इतने ठंड में भी बच्चों कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम वह सरवाइव नहीं कर सकते बच्चों। सो मैंने बोला सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन सरवाइव इन एक्सट्रीम प्लेसेस वेयर अदर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, लाइक बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग, ठीक है, फ्रोजन आइस, डीप ओशन वेंट्स एंड इवन इनसाइड वोल्केनोज। मतलब जहाँ वोल्केनो भी इरेप्ट होता है उसके अंदर भी ऐसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, थर्मोसिडोफिल्स बच्चों, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत हॉट टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद रखना है बच्चों। मैंने क्या बोला कि वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, जैसे कि इन एयर, वाटर, सॉइल, इन एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। अगेन मैंने आपको क्या बोला? इनसाइड आवर बॉडी। तो मैंने अभी बोला ना बच्चों, हमारे पास जैसे रहने के लिए होम है, घर है, एग्जैक्टली हमारा बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है बच्चों? घर है। यहाँ पे उनको रेंट नहीं मिलता, लेकिन वो आके फ्री में रहते हैं, ठीक है। और फ्री में नहीं रहते, हमसे कुछ खाना लेते हैं और बगल में हमको कुछ क्या करते हैं बच्चों? हेल्पफुल, मतलब हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ कुछ बदमाश होते हैं ना, मतलब जबरदस्त घुस आते हैं अंदर और हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं? डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो बच्चों हमारा बॉडी क्या है? ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है बच्चों? होम है, मतलब घर है।
वो कहाँ कहाँ रहते हैं मैंने बताया बच्चों, गॉट, स्किन, माउथ, एवरीवेयर। एंड हमको क्या हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाए, उसके साथ साथ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ओके, देन हम देखेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया आपको एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है टेम्परेचर, और या फिर बहुत ज़्यादा क्या होगा बच्चों, कोल्ड होगा टेम्परेचर, उसको एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हम सरवाइव नहीं कर सकते, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कांट सरवाइव इन दैट कंडीशन, इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन में बच्चों बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सरवाइव कर सकते हैं। लाइक कहाँ कहाँ बच्चों, बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग, फ्रोजन आइस एंड डीप ओशन वेंट्स, उसके साथ साथ इनसाइड वोल्केनोस। ओके, इसके पास भी बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, कि मतलब कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम फाउंड करते हैं। ओके, जो भी डाउट है बच्चों आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। हम अभी मूव करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट के तरफ। सॉरी बच्चों। ओके, मैंने आपको बताया था अभी कि सर जी, जैसे कि आपने बोले कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जैसे किसका घर, मतलब अपना खुद का घर समझ लेंगे, और उसके बाद रेंट भी नहीं देंगे, और उसके साथ हमको मतलब मारेंगे पीटेंगे, डिजीज भी क्रिएट करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली बच्चों, कुछ कुछ अच्छे होते हैं, जैसे कि आपके क्लास में सारे अच्छे बच्चे हैं क्या, नहीं ना, कुछ तो मतलब होंगे ना, मतलब जैसे कि बहुत अच्छा बच्चा जो बहुत टप्पर होंगे, सोनू मोनू, ठीक है, एंड बहुत बदमाश बच्चा, बंटी चिंटू, जैसे कि होता है ना नाम। एग्जैक्टली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ सोनू मोनू है एंड कुछ बंटी चिंटू है, ठीक है। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं, एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बदमाश होते हैं जो क्या करते हैं, बदमाश बच्चे क्या करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जैक्टली वो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को क्या पहुंचाएंगे बच्चों, नुकसान पहुंचाएंगे। जो हार्मफुल होंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे, जो यूजफुल होंगे बच्चों वो हमको क्या करेंगे, हमको हेल्प करेंगे, ताकि हमारा बॉडी और अच्छे से फंक्शन कर पाए, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तरफ, जैसे कि मैंने अभी बताया फर्स्ट पॉइंट पे फूड प्रोडक्शन। तो बच्चों हम इंसान हैं, हम खाने के लिए क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ताकि शुरू करके, सॉरी बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन के लेकर बहुत सारे फूड के तक, ठीक है। हम क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड एंड योगर्ट। मतलब जो एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है बच्चों, ये क्या हेल्प करता है हमको, जो दूध होता है ना, मिल्क को कहाँ में कन्वर्ट करने के लिए, कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है बच्चों, मेरे साथ रिपीट कीजिए, इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ये सोनू मोनू है बच्चों, ये चिंटू बंटी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसे बैक्टीरिया है, ये एक यूजफुल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मेरे साथ रिपीट करो, मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करने में कौन बैक्टीरिया हेल्प करता है, दिस लैक्टोबैसिलस। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन हम देखेंगे बच्चों क्या, ईस्ट। ईस्ट किस में हेल्प करता है, ईस्ट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लूफी। आप जो ब्रेड खा रहे होंगे बच्चों, क्रीम लगा के बच्चों, वो जो ब्रेड खा रहे होंगे ना सैंडविच में, जो भी, वो कैसे होते हैं बच्चों, वो फ्लूपी होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। क्यों, उनके अंदर कौन होता है बच्चों, ईस्ट होते हैं, वो उसको फ्लूपी बनाने में एंड सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ईस्ट। ईस्ट किस में हेल्प करता है, मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लूपी। याद रह गया बच्चों, ईस्ट किस में हेल्प करता है, ब्रेड को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने में हेल्प करता है बच्चों। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, फॉर्मेंटेशन क्रिएट्स चीज, पिकल्स एंड विनेगर। देन हम देखेंगे द टीनी हेल्पर्स मेक आवर फेवरेट फूड पॉसिबल। ओके, मतलब ये जो टीनी हेल्पर्स है ना, लैक्टोबैसिलस हो और हमारा जो ईस्ट हो और ये जो फर्मेंटेशन हो, या क्या करते हैं बच्चों, हमारा जो फेवरेट फूड है, जैसे कि आपका फेवरेट होगा क्या, पिज्जा, सैंडविच, ये सब बनाने में, या फिर क्या होगा आपका जैसे लस्सी, ठीक है, ये तो मतलब कर्ड से बनता है ना बच्चों। ये जो फेवरेट फूड है हमारा, कभी कभी खाने का मन करता है, ये सब को बनाने में कौन हेल्प करते हैं, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये उनको बनाने में हेल्प करते हैं। ये जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, ये सब उनको बनाने में हेल्प करते हैं। देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे बच्चों,
मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट, हम कहाँ देखेंगे बच्चों? मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट। बच्चों जैसे मैंने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म खाना प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एग्जैक्टली कुछ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट में भी हेल्प करते हैं बच्चों। जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। बच्चों पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, ओके। उसको प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया एंड फंगी, इतना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देन वैक्सीन यूज वीकेंड माइक्रोब्स टू प्रोटेक्ट अस, ओके। वैक्सीन यूज वीकेंड माइक्रोब्स टू प्रोटेक्ट अस। देन हम जाएंगे डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों देखना बहुत सारा जो होंगे ना, मतलब अगर कहीं पे एनिमल्स मर जाते हैं तो हम उनको लेके क्या करते हैं बच्चों? मिट्टी में दबा देते हैं। क्या वो जो एनिमल है वो डेड होने के बाद जब हम दबा देते हैं उसको मिट्टी में, वैसे रहता है क्या? नहीं रहता। क्यों बच्चों? उसके पास कुछ डेड, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, उसको डिकम्पोज करने में कौन हेल्प करता है बच्चों? बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा उसमें तो बहुत सारा बदबू आएगा ना बच्चों, स्मेल आएगा ना। इसीलिए एनवायरमेंट क्या होता है बच्चों, ये जो हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है? डिकम्पोजर होता है। किसके लिए? डेड प्लांट और एनिमल बॉडी के लिए, मतलब उस बॉडी को वो डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। देन द रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल फॉर न्यू लाइफ। बस बात खत्म। मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे मेडिसिन और एनवायरनमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि राइजोबियम में एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन को, मतलब जो एयर में प्रेजेंस होता है नाइट्रोजन, उसको वो सॉइल में फिक्सेशन करता है ताकि सॉइल में नाइट्रोजन बैलेंस बने रहे, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी ना हो। इतना समझ में आ गया? वही इसी पॉइंट में लिखा होता है बच्चों, द रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल फॉर न्यू लाइफ। जैसे कि अगर एक पेड़ एक सॉइल में ग्रो कर रहा है तो मतलब क्या, वो उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स सारे सक करेगा। अगर वो सारे सक करके ले जाएगा, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि सॉइल में भी जो लिमिटेड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। देन हम बच्चों देखेंगे कि ये जो बोला मैंने बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? राइजोबियम, ये क्या करता है बच्चों? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। देन हम मूव करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आएंगे किसके पास? बंटी चिंटू जितना बदमाश बच्चे हैं उनके पास हम मूव करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों इमेज होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखो ये कैसे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टर्म से तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमको क्या कर रहे होंगे? ये हमको हार्म पहुंचा रहे होंगे, मतलब ये हमको हानि पहुंचा रहे होंगे बच्चों। सो while many microorganism help us, some can be harmful। मतलब जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमको हेल्प कर रहे हैं, एग्जैक्टली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमको हार्म पहुंचाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लेना अच्छे से। जो ऑर्गेनिज्म हमको डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। डन। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड एंड कोलेरा। ये आपने तो सुना ही होंगे, कभी कभी आपको तो हुए भी होंगे बच्चों, कि मतलब जो टाइफाइड होता है और कोलेरा होता है, ये इसका जो ओरिजिन होता है कौन होता है बच्चों? एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है टाइफाइड, जैसे कि साल्मोनेला टाइप ही करता है, कॉज करता है, एक बैक्टीरिया नाम होता है बच्चों। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको, मतलब जब आगे जाएंगे तो बच्चे से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कौन सा बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज करता है। जैसे कि साल्मोनेला टाइप ही क्या करता है? टाइफाइड डिजीज कॉज करता है बच्चों, एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है बच्चों? एक बैक्टीरिया होता है। मैंने बोला जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, ओके। एग्जैक्टली ये तो बैक्टीरिया का बात गया। अभी देखेंगे वायरसेस। वायरसेस कोज कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड चिकन पॉक्स। जैसे कि बच्चों हमको जब खांसी छींक जो फ्लू होता है ना, नॉर्मल कोल्ड होता है, उसका रीजन क्या है बच्चों? वायरस होता है। वो कहाँ का ओरिजिनेटेड मतलब डिजीज होता है? वायरस वाला डिजीज होता है वो, ठीक है।
देन हम मूव करेंगे फंगी की तरफ। फंगी कैन कोज स्किन इन्फेक्शन। हमारे स्किन में जब इन्फेक्शन होता है ना बच्चों, मैंने बोला फंगी कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में। जब देखना बच्चों बरसात का मौसम होगा या फिर ठंड का मौसम होगा, तब कभी कभी कुछ कुछ बच्चे में क्या होता है बच्चों, स्किन डिजीज क्रिएट होते हैं। क्यों? वहीं पे फंगी ग्रो करते हैं बच्चों। इसीलिए जब जिसको हुआ होगा देखना, जब हम मेडिसिन यूज करते हैं ना, उसमें लिखा होता है एंटी फंगल क्रीम। क्यों? फंजाई को मतलब फंगी को मारने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी फंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों कि फंगी क्या करते हैं, ये डिजीज करते हैं, क्रिएट करते हैं किसके थ्रू, हमारे स्किन में, मतलब स्किन में इंफेक्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो स्पॉइल आवर फूड बाय ग्रोइंग ऑन इट। मतलब देखना बच्चों, अगर एक फूड आज कुक किए होंगे उसको हम फ्रीज में नहीं रखेंगे, बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे, एक दिन के बाद उस फूड से स्मेल आता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं बच्चों जो कि फूड को ऑल्सो स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। कौन? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फूड बाय ग्रोइंग ऑन इट मेकिंग इट अनसेफ टू इट। मतलब अगर हम उस फूड को खाएंगे तो हमको क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली बच्चों डिजीज होगा। प्रॉपर हाइजीन, वॉशिंग हैंड्स एंड स्टोरिंग फूड करेक्टली हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो अगर हम अच्छे से खाने से पहले, जैसे कि बहुत सारा स्टेप होता है, खाने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड वॉश से। ओके, मतलब सोप हो या फिर कोई भी केमिकल एजेंट्स हो, उससे हमको हाथ धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे हाथ में प्रेजेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमको थोड़ी पता है बच्चों वो हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हेल्पफुल है, इसीलिए हम अच्छे से हाथ धोते हैं। खाना को क्यों ढक के रखते हैं बच्चों, ताकि उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में ना आए एंड खाना वैसे ही बने रहे। ठीक है, एंड जब हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आने के बाद हम फ्रेश क्यों होते हैं बच्चों, हम जब बाहर जाते हैं, बाहर बहुत गंदगी होता है, कहीं पे हम पैर रखते हैं, हमको थोड़ी पता है बच्चों कहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तो नहीं दिखता ना। तो क्या होता है बच्चों, इसीलिए हम आने के बाद भी हम फ्रेश होते हैं, ताकि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में है उसका कुछ परसेंट क्लियर हो जाए, ताकि हमको वो हार्म ना पहुंचा सके। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे। यहाँ पे एक डायग्राम है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों। अब देखेंगे रोल इन एनवायरमेंट। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, इनका रोल कैसे होता है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, एग्जैक्टली एनवायरमेंट के लिए भी तो हार्मफुल एंड यूजफुल होंगे ना। यस, एनवायरमेंट के लिए भी कुछ कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं बच्चों। तो अगर देखेंगे कि इनका रोल एनवायरमेंट में कैसा है, तो हम पहले पॉइंट में जाएंगे बच्चों। देखो देखो यहाँ पे जैसे सूखी पत्तियां पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा बच्चों अच्छे से। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग आवर एनवायरनमेंट हेल्दी एंड बैलेंस्ड। मतलब बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कैसा रोल प्ले करते हैं, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहे, हेल्दी रहे एंड बैलेंस्ड रहे बच्चों। कैसे, ये कैसे बैलेंस रखते हैं एंड कैसे हेल्दी रखते हैं एनवायरनमेंट को, अभी देखेंगे। जैसे कि इनका रोल होता है ब्रेक डाउन वेस्ट। जब हमारे घर में कुछ वेस्ट होता है, मतलब एक्सेप्ट केमिकल वेस्ट एंड पॉलीथीन, जो नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल एंड बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बच्चों, उनको हम क्यों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो नेचर की तरफ से अपने आप मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए हम उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। एंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो तो नहीं मिलता बच्चों। ये जो बायोडिग्रेडेबल है वो कैसे मिट्टी में मिल जाता है एंड कैसे कंपोस्ट क्रिएट होता है बच्चों। बच्चों ये जो वेस्ट होता है ना, इसको डिग्रेड करने में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यही हेल्प करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो, एक्सेप्ट ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हेल्प करते हैं वेस्ट को भी डिकम्पोज करने में। ठीक है, सो अगर देखेंगे ब्रेक डाउन वेस्ट, decompose just like bacteria and fungi break down dead plants and animals into simpler substances। अगर मतलब पेड़ से अगर एक पत्ता मतलब नीचे गिरता है, वो कुछ दिन बाद सूख जाता है, देन वो अपने आप मिट्टी में मिल जाता है। कैसे बच्चों,
इसको डिकम्पोज करने में कौन हेल्प करता है? अभी मैंने बोला बच्चों, बैक्टीरिया एंड फंगी, मतलब डिकम्पोजर्स। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था बच्चों कि फंगी एक डिकम्पोजर है, मैंने पिछले क्लास में बोला था। वैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंड कुछ फंगी होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट एंड एनिमल को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? डिकम्पोज करके और उनको तोड़ के, मतलब ब्रेक डाउन करके, उनका नामो निशान मिटा देंगे बच्चों, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। वैसे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, मतलब दे रिटर्न एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल मेकिंग इट फर्टाइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, प्लांट्स में जब सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है, उसको अगेन सॉइल में लाने के लिए क्या हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करता है बच्चों। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? अभी मैंने बोला, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रीफ्यूल करता है और क्या करता है बच्चों? फर्टाइल प्लांट्स टू ग्रो, मतलब रिटर्न लाता है एसेंशियल एलिमेंट्स को सॉइल में, ताकि और जो मिट्टी है और फर्टाइल बन सके, ताकि और बहुत सारे पेड़ पौधे ग्रो हो सके और हमारे लिए फूड बना सके। देन हम जाएंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट, मेंटेन बैलेंस। मतलब मैंने अभी बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंट को हेल्दी रखने में एंड बैलेंस रखने में, ठीक है। सो बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीप आवर इकोसिस्टम क्लीन एंड बैलेंस्ड। मतलब अगर वो पत्ता ऐसे ही मतलब सड़ा रहेगा तो उसमें स्मेल आएगा, वो एनवायरनमेंट ठीक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? डिकम्पोज करके हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसको क्लीन एंड बैलेंस्ड रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, विदाउट दिस टीनी हेल्पर्स डेड मैटर्स वुड पाइल अप एवरीवेयर। ओके, अगर ये नहीं होते तो ऑब्वियसली बच्चों बहुत सारे डेड मैटर ऐसे बहुत जगह पे पड़े होते हैं एंड वो एनवायरनमेंट को खराब करते, ठीक है। तो इतना पढ़ने से समझ में आ गया कि रोल इन एनवायरनमेंट कैसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, कैसे सब कुछ डिकम्पोज करके हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हैं बच्चों। आई होप आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ सीएल एकेडमी के साथ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, ओके। एंड फॉरवर्ड, मतलब शेयर करते रहना, अगर आपके मतलब अच्छा लगे आपको दोस्तों के भी शेयर करते रहना। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हेल्दी रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।